नमस्कार, जय राजस्थान, जय भारत। आप सभी का छोटा भाई प्रेम गोस्वामी। लगभग कुछ लोग मुझे जानते हैं जो मेरा लाइव देखते हैं, तो एक बार आ जाइए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। बात तो लगभग पूरे राजस्थान को पता चल ही गया है कि पिछले इतने दिनों से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। वेलकम अनुज भाई, वेलकम। हीरा राम जी सोनी, नमस्कार। तो पिछले शायद एक महीने पुराना लाइव था अपने राजस्थान की बेहतरीन सुपरस्टार रानी जी रंगीली का, और अपने भाई श्री गौतम जी गोविंदा, जो 2 दिन से लाइव वो भी चल रहे हैं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जिसको कहना है वो कह दिए है, जिनको एग्जाम्पल देना था वो उन्होंने भी दे दिया है। बातचीत जो हो रही है आप सभी के सामने ही है। उसी के साथ में रानी जी फर्स्ट टाइम लाइव आए थे, तो जिसके बारे में उनको कुछ आपसी कोई प्रॉब्लम थी उनके लाइव प्रोग्राम के लिए, शायद इतना हम जानते नहीं हैं, पर उन्होंने कुछ बात कह दी जिसमें काफ़ी कलाकारों को, जो जिसने सोचा बोलना चाहिए, जिसने नहीं सोचा नहीं बोलना चाहिए, वो बोले या नहीं बोले। नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार, मेरा प्रणाम। जिसमें भाई गौतम जी गोविंदा कल लाइव आए थे, जिसमें काफ़ी सारी बातें कही थी और आप सभी को पता ही है, और वही के बाद वापस मैं बात रिपीट करूंगा, कोई मतलब नहीं है। रानी जी का लाइव काफ़ी लोगों ने देखा भी है, और उसी के साथ में गौतम जी गोविंदा का भी लाइव काफ़ी लोगों ने देखा है पर्सनली। यहाँ तक कि लोगों ने फेसबुक से उठा उठा के यूट्यूब पर भी डायरेक्ट लोगों को चढ़ा दिया, जिसकी वजह से भी देख रहे हैं। जिसमें रानी जी का और गौतम भाई का जो वीडियो, सॉरी, कॉल पे बात हुई थी, वहाँ तक की रिकॉर्डिंग भी वायरल हो चुकी है। कहना किसी को कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ सिंपल सी है। सीधे मुद्दे पे आते हैं कि जहाँ पर सभी कलाकारों की बात आती है। नमस्कार, नमस्कार वीरू जी, रामचंद्र जी, एक्ट्रेस भूमिका जी, नमस्कार। जय श्री राम रंगीली जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार शेरू खान, वेलकम। नारायण गोस्वामी, वेलकम। भावना बी गोस्वामी, नमस्कार। तो चलो इसी के साथ में सीधे मुद्दे की बात यही करते हैं कि जहां पर सभी कलाकारों की बात आती है। विष्णु जी बागड़ा, नमस्कार। सभी कलाकार का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि जिसमें हम छोटे हैं, कलाकार हैं। रानी जी आज राजस्थान के टॉप एक्ट्रेस मानते जाते हैं, राजस्थान के मतलब फर्स्ट आर्टिस्ट में मानता हूँ कि सबसे टॉप सुपरस्टार है रानी जी रंगीली। सब लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, हम भी पसंद करते थे। हम जब छोटे थे उस टाइम से रानी जी रंगीली के हम सॉन्ग देखते हैं और देखते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि पिछले उनसे मेरा पर्सनली कोई रिलेशन तो रहा नहीं अभी तक, क्योंकि कुछ ही टाइम मिलते हैं, एक दो बार मिले हैं ज़रूर। नेचुरली भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। समस्या, अब बात आती है समस्या की। जो सभी कलाकारों की बात आई थी, सभी कलाकार में हम भी आते हैं। छोटे कलाकार हैं, बड़े कलाकार भी हैं। कभी जो आज सुपरस्टार हैं वो भी छोटे इंसान थे, कभी कभी बड़े हो जाते हैं। कोई डायरेक्ट तो सुपरस्टार होता नहीं है, रातों रात तो कोई सुपरस्टार बनता नहीं है। और भाई गौतम जी गोविंदा ने, मैडम पूजा जी ने, मेरी बहन एक आशा जी प्रजापत, उन्होंने भी, जो CLP जी ने, वीरू गोयल जी ने, रामचंद्र जी ने, काफ़ी लोग लाइव आए थे। रानी जी को पर्सनल आपको गलत कहने के लिए कोई लाइव नहीं आया था ना। गौतम गोविंदा का भी कोई पर्सनली आपको कोई टॉर्चर करने का समस्या नहीं बना रहे थे कि आपको टारगेट बनाना, ये किसी के लिए, आपके लिए कोई पर्सनली कोई दुश्मनी भी नहीं है और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो बस यही चाहते हैं कि जहाँ पर रानी जी हैं तो रानी जी हैं, गौतम गोविंदा जी हैं तो गौतम गोविंदा जी वहाँ पर हैं। ना तो कोई हम आपका काम करेंगे, आपका काम हम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपनी जगह पे सब सुपरस्टार हैं, सब अपने घर में रहते हैं, सब अपने पेट के लिए करते हैं। तो जो लाइव पुराना आया था जिसमें आपने सभी कलाकार को टारगेट किया था, पता नहीं आपने ऊंच नीच लैंग्वेज में बात की थी,
वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लखन दादा वेलकम। और तो फिर सबसे पहले बात ये कहना चाहूँगा कि जो शब्द आपने यूज किए शायद वो आपको खुद को पता ही है, हम नहीं बोलना चाहेंगे। और गौतम जी ने भी ये लाइव आके बात करी, तो उसमें यह था कि उनको ज़्यादा सहन भी नहीं हुआ, उन्हें लगा कि मुझे लाइव आना चाहिए, उन्होंने बोला। लेकिन ये कुछ समस्या की बातें होती नहीं है, लेकिन जहाँ पर आपने आके ये बोल दिया कि सभी आर्टिस्ट दम हो तो सामने आ जाना, नहीं आ जाना, जिसमें सभी मतलब आपको भी मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ना गौतम भाई को कहना चाहता हूँ, लेकिन सभी कलाकार को बस यही है कि अपना पूरा परिवार है, सब साथ में रहो, मिलजुल के रहो। इसमें एक दूसरे का टारगेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे से पर्सनल दुश्मनी अगर गौतम गोविंदा जी से है और रानी जी रंगीली से है, अदरवाइज मेरे अगर आशा जी है तो आशा जी से है, और मेरे गुरुजी अगर चिंटू जी भाई साहब से हैं तो चिंटू जी भाई साहब से हैं, तो मुझे सीधा वो मुझे कॉल करेंगे कि प्रेम तूने ये गलत किया है, तो जिसमें बात समझौता खत्म हो जाता है। और रही बात आर्टिस्टों की, आज की समझो कि गुजरात के आर्टिस्ट हो गए, अदरवाइज बाहर के आर्टिस्ट हो गए, कभी किसी के नज़र में इतने आते नहीं हैं। और हमारे राजस्थान की सबसे माइनस पॉइंट है कि जहां पर कुछ भी बात होती है, छोटी सी बात होती है, सीधा लाइव आके बात करते हैं। सबसे गंदी बात है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ तक कि लोगों के, आर्टिस्टों के पास किसी के पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता। यहाँ पर गांव गांव में कॉन्टैक्ट नंबर सभी के, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, सभी कलाकारों के गांव गांव में बच्चों के पास अपना कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। यहाँ तक कि आपकी बाहर की दुनिया देखोगे, किसी के पास आर्टिस्टों के नंबर कभी अवेलेबल नहीं होते, मात्र डायरेक्टर के नंबर के छोड़कर किसी के नंबर भी वायरल नहीं होते, एडिटर के नंबर छोड़ के। यहाँ पर हर आर्टिस्टों के, हर मेल फीमेल सिंगर है, ढोलक मास्टर है, बड़ा आर्टिस्ट है, चाहे वो सम्राट है, चाहे वो सुपरस्टार है, कोई भी है, सबके नंबर, एक दूसरे के नंबर मिल जाते हैं। क्यों? ये हमारी कमजोरी है। कब? क्योंकि जब भी छोटा सा मुद्दा आया सीधा लाइव आके बात करते हैं, छोटी सी बात हुई पता चल जाती है। प्रेम गोस्वामी का झगड़ा हो गया गौतम गोविंदा से, 2 मिनट में लाइव। सबसे गंदी बात है। अगर आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी कलाकारों की बात करता हूँ कि इसमें लाइव आने का, लाइव आओ ना। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हो, इतनी बड़ी बात करते हैं अपन, इतना सारा बजट लगाते हैं, अलग अलग जगह जगह अपन शूट करते हैं, इतने गाने के पीछे आप मेहनत करते हैं, खुद का अपन गाना लिखते हैं, खुद सिंगिंग करते हैं, खुद का चैनल में अपन डालते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम उस चीज़ के लिए लाइव क्यों नहीं आते हैं। जब लड़ाई हो जाता है तुरंत लाइव, किसी से कुछ कॉल पे झगड़ा हो गया तो तुरंत लाइव। सबसे गंदी बात ये लगती है कि लाइव आना छोड़ो फालतू काम के लिए। जब आज एक आया, जब दूसरा आया, अब दूसरा आया, जो तीसरा आया तो चौथा आया, ऐसा कर करके पूरे इंडस्ट्री को लोग जान जाते हैं। पब्लिक हमें पसंद करती है हमारे काम से, आपकी सिंगिंग से, हमारे एक्ट से, आपके डांस से। आज इतने इतने बड़े बड़े आप प्रोग्राम करते हो जहां पर आपको लाखों संख्या आपको देखने आती है। क्यों? आपका नाम है, आप एक ब्रांड हो। तो यहां पर ये सब फालतू चीजें करने के लिए आप लाइव क्यों आते हो सभी जन? अगर आपने बदतमीजी कर दी सभी कलाकारों को लेकर, तब जाके आज पिछले इतने दिनों से माथापड़ी हो रही है। और ये सब करने की जरूरत थी भी नहीं। जो आपका लीलन श्रृंगारे जिसने गाया, इतना पॉपुलर सॉन्ग है, इतना अच्छा सॉन्ग है, सबके दिल में बसा हुआ सॉन्ग है, गा रहे तो गाने दो ना। कहां तकलीफ आ रही है अपने को? और जो भी है सिंगर गा रहे हैं तो चाप लगाने में आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पसंद है कि हम लीलन श्रृंगारे गा रहे हैं, पब्लिक डिमांड से गा रहे हैं, बाय मिस्टेक कभी मौसम इतना खतरनाक बन जाता है, कभी इतना लाइव प्रोग्राम में इतना एंजॉय आ जाता है, मुझे भी खुद को पता है, कहीं 1-2 बार मैं गया था तो वहां पर अच्छा लगता है जब लाइव सॉन्ग में है ना, एक सॉन्ग एक साथ में कोई नहीं गाता है ना, 2-2 मिनट में अलग अलग सॉन्ग गा लेते हैं। अब बाई चांस पूरा सॉन्ग किसी ने गाया तो उसको छाप लगा देनी चाहिए। अगर वो उसके दिल में है कि मुझे नहीं, रानी जी का छाप लगानी चाहिए, उन्होंने लगा दी तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं लगाता है, फिर अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो आप उस चीज को जाके पर्सनल कॉल करके बोल दो। आप क्यों किसी को डायरेक्ट लाइव आके बात करना? आपका एक कॉल उसके बाद जा जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो सिंगर कभी नहीं तो गाएगा नहीं, और गाएगा तो वो छाप लगाएगा। सीधी बात है ना। अगर प्रेम गोस्वामी ने स्टेज पे ये सॉन्ग गाया लीलन श्रृंगारे, अगर आपकी छाप नहीं लगाई, आपको चीज को प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कॉल कर देते। इसमें रानी जी आपका इतना अच्छा सम्मान है, यहां तक कि मैं भी जहां भी जाता हूं, मैं भी मेवाड़ का ही हूं, राजस्थान का हूं। इसमें फर्स्ट बात, मेवाड़ मारवाड़ से कोई मतलब नहीं है। हम अगर राजस्थान के हैं, ऑल ओवर राजस्थान, तो राजस्थान के हैं,
इसमें कोई बंटवारा हम कर नहीं सकते। और अपनी पहचान जहाँ से उसी से मिलती है तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। अगर मेवाड़ से मिली तो आपको मेवाड़ के लिए बहुत सैल्यूट है। मारवाड़ से मिलती है तो मारवाड़ से करती है। और मैं तो ऑल ओवर राजस्थान से काम करता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं मारवाड़ से उठा था, मेवाड़ में आज मारवाड़ की वजह से मेवाड़ में काम कर रहा हूँ। तो मुझे मेवाड़ मारवाड़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। और आर्टिस्ट का ना तो कोई जात होती है, ना उसकी कोई लैंग्वेज होती है, ना उसका कोई धर्म होता है। आर्टिस्ट सभी जाति के लिए एक समान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा नेटवर्क इशू था। तो चलो वापस लाइव जुड़े आते हैं हम। यहाँ तक कि आप देखने जाते हैं कि रानी जी का फर्स्ट सॉन्ग अगर एक दिन में 1-1 लाख तक पहुंचता है तो वो आपके फैंस से आपको प्यार करते हैं। एक दिन क्या कोई हॉटस्पॉट वाला, आप ना तो किसी को डायरेक्ट गलत कह सकते हैं, सभी लोगों को कह रहा हूँ, अपने पर्सनली है। गौतम गोविंदा जी है, उन्होंने अगर ये चीज़ कही तो उन्होंने भी कोई बात गलत नहीं बोली। मतलब मैं मानता हूँ उन्होंने कोई बात गलत नहीं कही। सभी कलाकार, मैं भी छोटा कलाकार हूँ, मुझे राजस्थान लगभग, आपको पूरा राजस्थान पूरा इंडिया जानता है। तो मेरे भी कुछ फैन फॉलोइंग है, मेरे भी लोग मुझे जानने वाले हैं कि प्रेम गोस्वामी कोई आर्टिस्ट हैं। लेकिन बस कहने का मतलब एक ही बात है कि आप अगर कोई भी कलाकार हैं जिसको भी प्रॉब्लम है, मेरे से प्रॉब्लम है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं कर रहे हो? आप सभी कलाकारों को बीच में क्यों घसीट रहे हो? और पर्सनली राजस्थान में मैं ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान के लिए कोई नहीं कर रहा है। यस यस, नमस्कार नमस्कार सभी को। पर्सनली देखो, लड़ाई झगड़े करने से कोई कोई मतलब नहीं है अपने को किसी से। ना तो लड़ाई कर रही है, अपना एक परिवार है, उसको आप बिखरते जा रहे हो, बिखरते जा रहे हो, इतना बिखरते जा रहे हो कि जब नया नया पहुंचा था राजस्थान में इंडस्ट्री में, मुझे पता भी नहीं था। मैं अपने वीडियो के, आप लोगों के वीडियो, रानी जी रंगीली जी के और मेरे गुरु जी चिंटू जी भाई साहब के, मेरे कुमार गौरव मेरे भाई साहब है उनके, अल्ताफ भैया है, इन सभी के पोस्टर देखा करता था मैं। मेरी दीदी रीटा जी शर्मा है। मुझे आर्टिस्टों से कोई मतलब नहीं था। उस टाइम मैं एकदम छोटा बच्चा था। उस टाइम मैं जब भी होटलों से निकलता था, जब वहां पर गाड़ी रुकती थी जहां पर आपकी कैसेटें बजती थी, वहां पर मैंने वॉल पेपर पे जाके नंबर लिए थे मैंने। क्या इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, कब मिलूं या कब मिलूंगा, ये सब मेरे माइंड में ख्याल आते थे कि मैं यार इतने इतने अच्छे अच्छे बड़े कलाकार हैं, मैं इनसे कब मिल पाऊंगा, कब इनसे मिलूंगा। यहाँ तक कि फर्स्ट बार आज से समथिंग 2014 में रानी जी रंगीली टूर चल रहा था 4 भुजा में। उस टाइम राजेश जी गोयल को फर्स्ट नंबर, मुझे उस अपने जब सीढ़ियाँ चलती थी उस टाइम पोस्टर पे नंबर राजेश जी गोयल के मुझे मिले थे। और उन्होंने, मैं उनको कॉल करके उनको बोला मैंने कि भाई साहब मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं छोटे गांव सा लड़का हूँ। और जब उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे पता नहीं था कि टाइम टू टाइम पहुंचना पड़ता है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मुंबई से था, मुझे कुछ नहीं पता था। उन्होंने ये कहा कि सीधा बात कि आपको 1 बजे किसी भी हालत में आपको यहाँ पहुंचना है। चलो यार, काफी नेटवर्क इशू हो रहा है। तो उस टाइम में वहां पर 1 बजे पहुंचने के चक्कर में मेरा नाथ द्वारा में एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरा पैर तोड़ना पड़ा। वापस आया पिछले 1 साल के बाद में, वापस मेरे गुरुजी चिंटू जी भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और सभी जगह काम करता हूँ। यार काफी नेटवर्क इशू हो रहा है हाँ जी, नेटवर्क काफी इशू हो रहा है। तो यही बात है कि मतलब हम इतने मिलने के लिए, मतलब इतना परेशान था कि रानी जी, उसके बाद में मैं 1-2 बार आपसे मिला भी था। पर्सनली आप मुझे शायद नहीं जानते होंगे, पर मैं आपको जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे राज राइला बसंत जी भाई साहब के थ्रू और पिंटू भाई साहब के थ्रू और एनटीआर जी भाई साहब के थ्रू में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और उनके साथ मैं काम करने लगा था। उस टाइम से मैं आपको पर्सनली जानने लग गया। उससे पहले नाम तो जानता था, लेकिन पर्सनली मुलाकात मेरी बाद में हुई। रही बात सभी कलाकार की बात आती है, तो रानी जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी कलाकारों को नहीं बोलें। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत बढ़िया आपने जो कहा आज, जितना अच्छा कहा, थैंक यू सो मच। उसके बाद में भी अभी जस्ट आपने आपस जी गौतम जी गोविंदा की बात कही थी आपने, तो गौतम जी ने कहा आप इस चीज को भी आराम से बैठ के बात हो सकती थी, फिर भी आपने ये ऐसा वैसा करके, उन्होंने जो कही, गौतम जी ने लाइव आए थे, बोले थे। तो सभी कलाकार की जहाँ बात आती है, तो सभी कलाकार देखो सब परेशान हो ही रहे हैं, सब अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। और कोई राजस्थान के लिए मैं नहीं जानता कि अभी तक मैं छोटा बच्चा ही हूँ आपके लिए। आपने इतने सालों से काम करते हैं, 6-7 साल मुझे भी हो गए राजस्थान में काम करते हुए, और लगभग पूरा राजस्थान मुझे भी जानता है। बस बात यहाँ पर ही खत्म करता हूँ मैं। लेकिन कुछ बात जहाँ से आप सभी को पता ही है कि इतने सारे सोशल मीडिया पे आज चल रहा है, यहाँ पर किसी से कोई मतलब नहीं है। ओनली
पता नहीं सब लोग लेते हैं मजे, और ये अपना परिवार है। न तो गौतम जी गोविंदा ने आपको गलत कहा है, नहीं आपने किसी को गलत कहा है, और नहीं आशा जी ने किसी को गलत कहा है। रही बात, सब जगह सब आर्टिस्ट अगर आज बोलने के लिए मुद्दे पे आए हैं तो सिर्फ उनके एक ही सवाल कहीं ना कहीं उनको टेंशन दे रहा था, उनके माइंड खराब कर रहा था कि आखिर ये सभी ने क्यों बोला। तो अगर नॉर्मल सी बात है, सभी कलाकार को आप बोलेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हाँ आज इसी जगह पे ना तो आपसे कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी है, ना मेरे गौतम गोविंदा से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना कोई पूरे राजस्थान के आर्टिस्टों को मेरी दुश्मनी है। अगर इसी जगह पे अगर मुझे किसी ने अगर गलत कह दिया होता और मैं वहां पर आके सीधी बात करता कि सभी कलाकार में अगर दम है, सभी कुत्ते नहीं जो भी है मेरे से लाइव आके। यस, एक छोटे से गांव में हूँ मैं, इसके लिए नेटवर्क का भी सारा प्रॉब्लम हो रहा है। लाइव में जुड़े हैं मनीष जी टेलर साहब, नमस्कार। तो बस सीधी बात है, अगर इसी जगह अगर मैंने आके बोल दिया होता कि सभी कलाकार में अगर दम है तो मेरे सामने आए लाइव आके बात करे, तो मुझे पूरा भरोसा कि सबसे पहले कॉल आपका ही आता। क्यों? सभी कलाकार तूने बोला कैसे? राइट बात है मैडम, मेरी से अगर आपसे दुश्मनी नहीं है तो मैं आपका सभी कलाकार मतलब सभी कलाकार में आप भी, सभी कलाकार में आप भी आए, मैं भी आया, ऑल ओवर राजस्थान के जितने भी कलाकार है सब आए। क्यों आए? सिर्फ एक शब्द पे, सभी कलाकारों के अगर दम है, और शब्द जो यूज हुए थे मैं नहीं बोलना चाहूंगा, और अगर दम है तो आप मुझे लाइव आके बात कीजिए। ये अगर मैं बोल देता शायद पता नहीं कई लोगों के मेरे पास फोन मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते। इसके लिए हम पूरे राजस्थान को नहीं कह सकते। मुद्दा अगर आपका मेरे से है तो आप मुझे बोलिए, आपका मुद्दा किसी आर्ट है तो उनको बोलिए। अगर तो मजा आता है क्योंकि अपना परिवार है, इतना अच्छा परिवार है। यहाँ तक कि राजस्थान में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बाहर के लोग अपने राजस्थान में आके शूट करते हैं और हम उस चीज को अपना नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपना हर जगह पे बंटवारा हुआ रखा है, ये वो ये वो ये वो ये वो। इतना अच्छा परिवार है। फर्स्ट अपन घर के अंदर रहते हैं तो अपना ये परिवार, जस्ट हम शूट की दुनिया में जाते हैं अगर इसके लिए बस सब सोचने वाली बात है। और आज राजस्थान के बेस्ट आप आर्टिस्ट हैं, और माना कि इतने अच्छे आपके पॉपुलर सॉन्ग हैं, तो आज भी इतने बड़े सब फैन हैं। मैं खुद आपका फैन हूँ। मिला था, मुझे काफी खुशी भी हुई थी। पर्सनली बैठे भी थे साथ में, मुझे इतना याद है, शायद आपको याद हो ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं बात आ जाती है अपने लोगों की, तो लोगों में ये हो जाता है कि हम अगर अपना काम करते हैं तो ये पब्लिक को, जाहिर सी बात है शेयरिंग, ये बात शेयर करने की जैसी नहीं है। अपने आर्टिस्टों की बात है, अपन आर्टिस्ट जितने भी हैं, आप कलाकार हैं, मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, लेकिन टैलेंट ऐसी चीज होती है कि इसके लिए सब साथ रहें, मस्त रहें। मैं तो यही चाहता हूँ कि फालतूगिरी छोड़कर अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ, किसी को भी दिखाना है अपने काम से टैलेंट दिखाओ, बस बात खत्म। राजस्थान को 10 मिनट में बंद हो रहा था, मैं 10 राजस्थान इतना बड़ा है कि जिससे रख दे ऊपर नेटवर्क इधर आ कुछ जगह पे ही जाते हैं अपन। इसके लिए इतनी बड़ी फैमिली है अपनी, इसे आराम से सब साथ मिल के रहो, साथ में काम करो, कोई तकलीफ नहीं है। अगर आज दो बातें मैं आपके लिए बोलूंगा, कल दो बात मेरे लिए कोई बोलेगा। आज गौतम भाई के लिए मैं बोलूंगा तो गौतम भाई मेरे लिए बोलेंगे। कलाकार उसी टाइम लाइव आना चाहिए जो अपना नया प्रोजेक्ट को लेकर हम आप तक पहुंचाना आते हैं, तब आता है मजा। तब लोगों को भी लगता है कि नहीं, अगर आज कोई आर्टिस्ट अगर कोई लाइव आया है, कोई कलाकार लाइव आया है, कोई सम्राट अगर लाइव आया है, कोई राजस्थान का बेस्ट सुपरस्टार अगर लाइव आया है, उसे प्यार से लोग देखने के लिए उम्मीद करते हैं कि नहीं यार लाइव लेके आए हैं तो काफी अच्छी चीज लेके आए हैं। ये मत करो कि हम अगर जब लाइव आते हैं तो लोग मजे ले, ये चीज मत करो आप। हम गुस्से में आ जाते हैं, 2 मिनट के लिए गुस्सा आके उनको कह देते हैं, दो बातें चार बात सुना देते हैं, लेकिन ये नहीं पता है किसी एक इंसान को सुनाने के लिए पूरा राजस्थान जानता है, पूरे राजस्थान के बाहर के लोग जानते हैं।
हमें क्या लगता है हमारा लाइव सिर्फ राजस्थान देख रहा है? नहीं, गलत बात है ये। हमें राजस्थान नहीं देखता है, राजस्थान से पहले बाहर की दुनिया देखती है। बस ये सब चीजें यहीं खत्म करो, अब कुछ करो अपने राजस्थान के लिए। और मोड एक ऐसी चीज होती है ना, मोड कभी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम मेरे काम नहीं आओगे, मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। कभी नहीं सोचना चाहिए। मोड एक ऐसी समस्या है, पता नहीं अगर मैंने ये छाती ठोक के कह सकता हूं कि मेरा तेरा काम नहीं पड़ेगा, सबसे पहले मेरा काम तुमसे ही पड़ेगा। कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे आम पब्लिक क्यों ना हो। मुझे पता है अगर यहां से मैं उदयपुर निकला, मुझे किसकी हेल्प लेनी है मुझे पता है। यहां से मैं भीलवाड़ा गया, मुझे किसका सपोर्ट करना है मुझे पता है। यहां से मैं रायला चला गया, मुझे किसका हेल्प करना है मुझे पता है। यहां से जोधपुर चला गया, मुझे किसकी हेल्प करना है मुझे पता है। यहां से सिक्कर चला गया, नागौर चला गया, बीकानेर चला गया, बाड़मेर चला गया, ऑल ओवर राजस्थान में कहीं भी चला गया, मुझे सेटिंग से सेटिंग आगे पहुंचना पड़ता है। और कल मैंने अगर उसी उसी चीज के लिए गंदा बोल दिया तो कल मेरा इंसान कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई मेरा काम नहीं करेगा। बस इसके लिए इस चीज को इतनी गहरी जोड़ो। मैं तो मात्र एक छोटा आर्टिस्ट हूं, लेकिन मेरे गुरु बहुत बड़े हैं। इसके लिए मतलब संबंध एक ऐसे होने चाहिए कि हम जैसे घर में रहते हैं, इंडस्ट्री अपना घर है, बाहर निकलते ही अपना परिवार जुड़ता है उससे। वो चाहे कैमरामैन है, एल्बम की दुनिया की बात बता रहा हूं मैं आपको। ना तो कैमरा मैन के बिना अपना काम चलता है, ना अपने मेकअप मैन के बिना काम चलता है, ना अपना हेयर ड्रेसर वाले की जरूरत पड़ती है तो उसकी भी जरूरत पड़ती है। एडिटर भी सबसे बड़ा अपना गुरु होता है, सबसे बड़ा अपना डायरेक्टर होता है, उससे बड़ा अपना प्रोड्यूसर होता है। इतना बड़ा परिवार, यानी वहां पर इतने लोग जुड़ते हैं। और अपने परिवार में घर में भी इतने लोग होते हैं, भाई होता होगा, 2 बहन 2 भाई, मामी पापा काका ताऊ करके अपने गिने चुने 20 परिवार लोग जुड़ होते हैं। और वहां पर भी अपना 20 परिवार हो जाता है। म्यूजिक डायरेक्टर होता है, सिंगर होता है, राइटर होता है, सब परिवार जुड़कर एक एल्बम का जब शूट होता है उसके लिए लोग इतने इकट्ठे होते हैं वहां पर। मैं शूटिंग करने के लिए जाता हूं, मुझे पता ही है। ऐसे हीरो काम करने के लिए गया, मैं पहुंच गया वहां पर, क्या करूंगा, अकेले नाचूंगा वहां जाके, वहां पर अकेले एक्टिंग करूंगा, क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता प्रेम गोस्वामी। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरा कैमरामैन नहीं है। क्यों? मैंने तो उससे झगड़ा कर रखा है। मेरे पास एडिटर नहीं है। क्यों? मैंने उससे झगड़ा कर रखा है। मेरे पास अच्छे आर्टिस्ट नहीं है। क्यों? मैंने सबसे झगड़ा कर रखा है। क्यों आएगी मेरे? बस इसके लिए अपने सब चीजों को खत्म करते हैं इसी जगह। और जो बात चल रही, और किसी आर्टिस्टों को लेकर, किसी कलाकारों को लेकर अपना फालतू समय बिगाड़ कर हम वैसे भी इतना व्यस्त रहते हैं, इतने मस्त रहते हैं कि हम किसी वो फालतू चीजें कहेंगे, आर्टिस्टों को सभी की बात करेंगे, कलाकारों की बात करेंगे। सब कलाकार अपने से जुड़, इसीलिए सबसे पहले बात तो वापस एक ही बात करना चाहूंगा कि लाइव आकर अपनी जो भी बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े की बात होती है, जहां पर लाइव आके बोलने का कोई समाधान है ही नहीं। आप लाइव आके बोलोगे उसका क्या समाधान निकला? सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप लाइव आके आप किसको सुनाना चाहते हो? सिर्फ एक इंसान को। लाइव आकर अगर आप उन किसी को भी, किसी से भी, अगर मेरा झगड़ा अगर किसी एक से है, जैसे कि आपसे है, सिर्फ एक को सुनाने के लिए मैं लाइव आऊंगा, वहां लोग लाखों पब्लिक देखेगी। अगर यहां पर मुझे अगर 60 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, उसके बाद में वो धीरे से धीरे उसके, चलो इसी के साथ अब ज्यादा बोलने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो करेगा मुझे पता है, क्योंकि मेरे बोलने से तो कोई रुकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पुराने पुराने इतने आर्टिस्ट हैं, वो उनके एक दूसरे के बोलने पर समझ में नहीं आया किसी को, तो मेरे बोलने से कोई किसी को समझ में आने वाला नहीं है ना। गौतम गोविंदा जी ने आपको अगर गलत ठहराया है, ना रानी जी आपने गौतम जी को ठहराया है। सिर्फ अगर पर्सनली कोई बात को लेकर अगर बोल दिया होता तो कोई एक दूसरे को लाइव आगे बात बोलते ही नहीं। आज सब जगह तमाशा हो रखा है, सब जगह पे व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जितना भी है, ट्विटर खोलते ही ये सब माथा पड़ी ओनली और राजस्थान। आर्टिस्ट लाइव कब आता है तब अच्छा लगता है, जब अपना नया प्रोजेक्ट लेके जब अगर एंट्री करता है ना,
काफी सारी मेहनत लेकर पब्लिक को भी ये लगता है कि नहीं, अगर आज प्रेम गोस्वामी लाइव आया है, रानी जी रंगीली लाइव आए हैं, गौतम गोविंदा जी लाइव आए हैं, आशा जी लाइव आए हैं, मेरे गुरु जी लाइव आते हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट की बात आती है जब, क्योंकि अपन गंदी चीज को लेकर हम नहीं आना चाहिए। हम आर्टिस्ट हैं, हमें ये सब चीजें सिर्फ एल्बम अगर लोग देखते हैं, यूट्यूब सर्च करके देखते हैं, उनको इतने माइंड में उनके लुक इतना अच्छा घुसा दो कि उससे नफरत पैदा नहीं हो, कि वो जब भी आएगा तो नई चीज लेके आएगा। लाइव ऐसी चीज है, आपको पता होगा शायद, और मेरे बताने से तो आप लोग कोई समझने वाले नहीं हो, इतना मुझे पता है। लाइव आप उस टाइम आया करो जब आपने इतनी आर्टिस्ट कलाकार लाइव उसी टाइम आता है तो अच्छा लगता है पब्लिक को, उतनी जनता को, अपने को जितना चाहने वाले हैं उसको जब अच्छा लगता है कि नहीं, अगर प्रेम गोस्वामी अगर लाइव आया है तो कोई अच्छी बात लेके आया होगा, कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेके आया होगा, अच्छा सॉन्ग लेके आया होगा, बहुत सारी काफी, तो कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप सभी आर्टिस्टों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अगर किसी से झगड़ा होता है, बहस होती है, तो अपना प्लीज 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 ये फेसबुक पे आके लाइव आना ये सब बंद कर दो। अपने प्रोजेक्ट के लिए लाइव आओ, काफी अच्छा लगता है। कई आर्टिस्टों को देखता हूँ, थोड़ी देर हुआ लाइव, 1 घंटे में लाइव, 10 पूरे दिन लाइव रहना। अरे यार, आप अपने लोगों के सामने अपना इतना एक ऐसी चीज बनाओ ताकि लोग अब जब भी आप लाइव आओ ना, उसको देखने के लिए अपना माइंड लगाए कि नहीं यार, इंसान लाइव आखिर कब आएगा, कब। बड़ी खुशी की बात है कि ये सब जितने ये फालतू काम हो रहे हैं उसे बंद कर दो, नहीं तो लोग मजे ले रहे हैं। पता नहीं लोग, पता कौन है, एक दूसरे को सब भिड़ते जा रहे हैं, भिड़ते जा रहे हैं, भिड़ते जा रहे हैं। क्यों भिड़ रहे हो आप लोग? अपना खुद का मैटर है, अपना खुद की बात है। अब देखो, एक अलग अलग दुनिया होती है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, मैं कोई राजस्थान के लिए कर रहा हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ मैं राजस्थान के लिए जी रहा हूँ, मैं राजस्थान के लिए सॉन्ग बना रहा हूँ, पर मुझे भी कहीं ना कहीं मेरी गरज है। चलो, मेरा नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ वापस, कि ये सब इसी जगह पे खत्म करके सभी कलाकारों की जहाँ बात आई है, अगर आप इस चीज को मानते हो कि सभी कलाकारों को अगर गलत बोला है, ये मैं नहीं कहता, ये मेरे पूरे कलाकार नहीं कहते, ये मेरी पूरी जनता, मेरा राजस्थान नहीं कहना चाहता। अगर आपने ये चीज, अगर आपको अगर ये लगे कि मैंने सभी कलाकारों को अगर गलत बोला है, तो आपसे निवेदन है, जो आपको सही लगे वो आप फैसला लो, क्योंकि हम छोटे कलाकार हैं, हम आप तक आप अपने आप सीनियर आर्टिस्ट हो हमारे, हम आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपने सभी कलाकारों को बोला है, तो आपको पता है कि आपको अब क्या करना चाहिए। वो, और गौतम जी गोविंदा राजस्थान के बेस्ट आर्टिस्ट है, वो भी बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करके आज वो भी जो भी बने हैं, खुद की स्ट्रगल से किया है उन्होंने भी। पर्सनली वो मेरे भी भाई है, ऐसे कोई ना, तो उनसे कोई मेरी पर्सनली दुश्मनी ना आपसे है। अगर उन्होंने भी जो कदम उठाया, तो रानी जी ये बिल्कुल गलत भी नहीं है, क्योंकि सभी कलाकारों की बात आई तब जाके उन्होंने कहा ये चीज। और आपने भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने भी सभी कलाकारों के लिए, तो पता नहीं, मतलब कुत्ते ने ऐसा कुछ और बोला था कि औकात है तो लाइव आके बात करें, ये सब बातें हुई थी। अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने गलत बोला, तो आपका फैसला आपके हाथ में है। आप जो भी राय देना चाहे, तो एक बार फिर से आपको जो लगे सही, ये परिवार है, उसके लिए आपके हाथ में है। जो समर्थन आप लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सही लेंगे, अगर अपने कलाकारों के लिए कुछ बोला है तो। आपको ऐसा लगता है, इतने काफी सारे लाइव लोगों ने वायरल हो चुके हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे चर्चा चली रही है, इसीलिए अपन ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब मैं भी लाइव से जाता हूँ। अगर आपको सभी को जो सही इनकी बातें चल रही है, तो अपना सही फैसला लेकर इस बात को यहाँ पर ही खत्म करें। आपने गलत बोला है तो गलत बोला है आपने। अगर सभी कलाकारों को, तो सभी कलाकारों को आपने आपके दिल में बैठाने के लिए आपको जो हेल्प खुद से करनी पड़े, तो आप फिर से लाइव आके आप उनसे बात कीजिएगा। सभी कलाकारों की जहाँ बात आती है, तो आपके दिल में जो लगे कि सभी कलाकारों को मैंने बोला है, वो कलाकार कोई नाराज हो जाए आपसे, तो उनके लिए अब जो आप 2 शब्द बोलना चाहे,
वो बोले आप आके, सभी एक दूसरे के, इसलिए आर्टिस्ट को एक दूसरे की जरूरत सबकी पड़ती है। तो कभी ये मत समझो कि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी किसी न किसी मोड़ पे हम मिल ही जाते हैं, और वहां पर जब एक साथ में मिल जाते हैं तो एक दूसरे को बोलना कंपलसरी होता ही होता है। तो ऐसा एक दूसरे के दिल में बुरे मत बनो कि अगर मैं सेट पे हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, आप सेट पे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सब अच्छे से अपना दिल एकदम क्लियर करके आप अच्छे से माइंड में सभी कलाकारों को कहना चाहिए, समझिए। अगर सभी कलाकारों को अगर अपने बोलते हैं तो एक बार आप फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट, गौतम गोविंदा से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ऐसी कोई बात हो जा रही है, अगर हो रही है तो आप पर्सनली अपने लाइव आइए। गौतम जी ने भी कोई गलत नहीं कहा, रानी जी ने भी कोई गलत नहीं कहा, सब कहा, सब सही कहा, लेकिन मात्र एक बात अटक गई थी कि सभी कलाकार को अगर दम है तो लाइव आके बात कीजिए। अगर रानी जी, अगर आपको है कि अपना राजस्थान है तो इसको बहुत ही अच्छा रखें, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दें। आपके काफी सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग है, चलते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, इतना मुझे दिल से उम्मीद है, और मैं देखता भी हूँ आपके, तो इसलिए एक दूसरे को समझे और बहुत अच्छा अपना राजस्थान को और आगे तक पहुंचाइए। और ये सब आपके ही काम है। अगर राजस्थान में अगर आप इतने हिट हिट सॉन्ग देते जाएंगे तो पीछे हम बच्चे हैं, वो भी उतनी ही मेहनत करेंगे, जो कभी राजस्थान को नीचे झुकने का नाम नहीं आए। राजस्थान की जो नहीं बोले, सब कलाकार होते हैं, चाहे कलाकार छोटा होता है चाहे बड़ा होता है, कलाकार कलाकार होता है। सिर्फ उसके टैलेंट का गेम होता है, फिर उसके बाद टैलेंट है, छोटा बच्चा होता है वो भी बड़े का मुकाबला करता है। तो इसके लिए कभी इस चीज में भेदभाव नहीं करें सभी कलाकार। और टैलेंट, एक कलाकार ऐसा चीज होता है, एक रात में सरकार बदल जाती है, एक रात में रानू मंडल सुपरस्टार बन जाती है, तो कुछ भी हो सकता है। संगीत की दुनिया ऐसी है, कभी भी अपना रंग बदल सकती है। इसके लिए ना तो अपने काम पर कोई भी घमंड करे, कोई अपना सिंगर अपने अपनी आवाज पे कोई घमंड नहीं करे, कोई हीरो खुद के घमंड नहीं करे। सिर्फ हिम्मत एक ही करनी है, सब मिल के रहे, सब मिल के रहे, अपना प्रोजेक्ट लाए, अच्छे से अच्छे सॉन्ग मेहनत करें, हिम्मत करें, उस चीज को ला ला के आप खाली पब्लिक में वो चीज लाइव आके आप शेयर कीजिए। तब लग पब्लिक भी अपने को पसंद करेगी, लाइक करेगी, शेयर करेगी, खुद से खुद वो गाने भेजेगी अपने को कि ये चीज नहीं, ये चीज करो आप, अच्छा लगेगा। लेकिन अब ये सब फालतू काम के लिए कोई भी लाइव नहीं आया। अब इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपका छोटा भाई प्रेम गोस्वामी, सीधे राजस्थान।